हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। तो बच्चों, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर, हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कूलाम के नियम तक जितने भी पॉइंट हैं उनको डीपली से अच्छे से पढ़ा और कूलाम के नियम पर भी परावर्तांक पर संबंधित जो क्वेश्चन थे सर 1-2 आपने हम करवाए और हमने किए, हमारे समझ में भी आए थोड़े बहुत। तो आज हम है ना प्योरली कूलाम के नियम पे क्वेश्चन करने वाले बच्चों। ठीक है, रेडी हो? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अपन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना वो क्या है, कूलाम के नियम पे आज क्वेश्चन करेंगे। केवल अपना आज का लेक्चर जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए है। न्यूमेरिकल्स के लिए भी अपने को प्रिपेयर होना है। फिजिक्स है क्या चीज़ बच्चों? फिजिक्स कुछ नहीं है सर, न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस न्यूमेरिकल पे अपने को ध्यान देना होगा। चलो ठीक है सर, तो कूलाम का जो नियम है उस पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है ना वो है, मैंने कहा है यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है। सर ठीक है, हमने F न्यूटन ले लिया। यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है, अब यदि उनके मध्य की दूरी को, दुगुना कर दिया जाए, तो अब बल का मान कितना होगा बच्चों? बताओ, देखिए, कर दिया जाए तो अब उनके मध्य बल का मान कितना होगा? अब उनके मध्य बल का मान कितना होगा बच्चों? बताओ, देखिए फटाफट, बल का मान कितना होगा? कौन बताएगा? देखिए सर, ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और यही परेशान करते हैं बच्चों आप लोगों को। देखो, अभी सिंपल क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की भी तरफ चलूंगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं इजी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, अभी तो लेवल आपका चेक कर रहा हूँ। देखो देखिए, हाँ बच्चों बताओ, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर, इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया हमारे पास में, पहले ये समझना पड़ेगा कि सर कूलाम का जो नियम है दो बिंदु आवेशों के मध्य वो जो बल लगता है वो किस तरह से लगता है? सर वो लगता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है सर, ये लगता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये बल अभी F ही है। बिल्कुल सर, अभी ये बल F ही है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किया अपन ने? यहाँ चेंजेस किया हमने, उनके बीच की दूरी को दुगना कर लिया। आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, आवेश पे, बिल्कुल सर आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस बार बल को मैं देता हूँ बच्चों F डैश। के का मान वही है, माध्यम वगैरह की कोई बात करी नहीं है, माध्यम होगा तो भी माध्यम वही है। और सर Q1 का मान भी वही है, Q2 का मान भी वही है। और सर दूरी आपने कर दी डबल, तो डबल का बच्चों यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो सर ये आ रहा है Q1 Q2 बटे सर नीचे की तरफ आ रहा है 4R²। देखो बच्चों, पहले वाले बल में और इस वाले बल में क्या डिफरेंस है? सर 4 एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे वैसे तो सीधी ट्रिक्स होती है, इनको पेन नहीं चलाना पड़ता बच्चों इनके अंदर। सर आपने दूरी बढ़ाई, दुगनी करी है, और नीचे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? दूरी का स्क्वायर, मतलब डबल का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो बल 1/4 गुना हो जाएगा सर। दूरी बढ़ाते हैं तो बल घटता है। तो देखो बच्चों, अब कितना आ गया सर? Q1 Q2 अपॉन R² किसको प्रदर्शित कर रहा है? Q1 Q2 अपॉन R² किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ देखो, ये वाला जो टर्म है ये सर प्रदर्शित करिए इक्वेशन फर्स्ट को, और इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान कितना है? सर इसका मान है F, तो F/4, अतः बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा। बच्चों फाइनल आंसर अपना क्या हो गया? अतः बल का मान
बल का मान 1/4 हो जाता है 1/4 गुना हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, बल का मान घट जाता है। क्लियर है? यहाँ पर 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब पहले F था तो अब कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। तो सर F डैश का मान हमारे पास में आ गया F/4, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। सर बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लो एक बार, समझ लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने सिंपल क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी डाउट आएगी तो हम आपसे पूछ लेंगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया इस बार, मान लो मैं ऐसे डायग्राम से बना के आपको समझाता हूँ। ये मान लो बच्चों आवेश आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। और यहाँ बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है, यहाँ Q1 और Q2 दोनों का जो मान है ना वो है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्लियर बच्चों? यहाँ पर आवेश का मान दोनों का कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और R का मान मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यदि दोनों आवेशों में अतिरिक्त 3 लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर लेते हैं R, और बच्चे एक बार थोड़ा मैं सोच लेता हूँ अच्छे ट्रिक से। यार आएगा सर आप अतिरिक्त 2, ठीक है बच्चों आगे समझ में। यहाँ पे मैं अतिरिक्त 2 कूलम लिख देता हूँ, है ना। इन दोनों आवेशों में अतिरिक्त 2 माइक्रोकूलम का आवेश, 2 माइक्रोकूलम का आवेश जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अब दोनों आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। पहले मान लो जो बल था बच्चों वो कितना था, सर पहले वाला बल आप F लिख दो, जोड़ दिया जाता है। तो अब दोनों आवेशों के मध्य बल का मान कितना होगा, बल का मान कितना होगा, देखो कौन बताएगा, देखिए बताओ। अरे भाई बच्चों देखिए, सर क्वेश्चन तो इजी लग रहे हैं लेकिन पता नहीं हो नहीं रहे हमसे। तो बच्चों क्यों नहीं हो रहे बताओ, कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग होना चाहिए ना अपना। देखो सर हमारे पास में अगर हम बात करें कि पहले जो बल का मान था वो था K इंटू, ऐसे लिख लो आप सर 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁶, फिर से 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻⁶, बटे सर नीचे कितना आ रहा है R²। सर हमारे पास में आ गया 2 × 2 सर 4K और इंटू 10⁻⁻12 और बटे आपने लिख दिया सर R²। के का मान भी 9 × 10⁹ था, वो रखो मत आप, सीधा देखो इसको मैं सीधे ट्रिक से करके दिखाऊंगा। सर पेन उठाने की जरूरत नहीं होती बच्चों में, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि पहले जो बल का मान था, आवेश का मान कितना था, दोनों पे 2 माइक्रोकूलम था। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं, सबको पता है, मैंने लिखवाया था 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। बिल्कुल सर आप लिखवाया था, तो यहाँ 10⁻⁶ कर लिया, यहाँ पे 10⁻⁻6 कर लिया और नीचे R² कर लिया। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों आवेशों में 2 माइक्रोकूलम अतिरिक्त जोड़ दिया आपने। बच्चे एक मिनट गेट बंद कर लेते हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें आप। चलो ठीक है बच्चों, हो गया काम। चलो देखो, तो अब क्या है, अब क्या बोला गया कि दोनों आवेशों में 2 माइक्रोकूलम अतिरिक्त जोड़ दिया, दोनों आवेशों में। देखो बच्चों यहाँ पे कहीं एक में मत जोड़ देना आप। तो सर इस बार F डैश का मान K इंटू
2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम कितना हो गया बच्चों 4 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम से कुलाम में चेंज कर लो। और दूसरे वाला भी कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, और नीचे बच्चों वही क्या आ गया फिर से सर स्क्वायर आ गया। इस बार बताओ बच्चों को कितना आ रहा है 4 × 4 सर 16 आ रहा है सर, ये k आ रहा है सर, ये 10⁻12 आ रहा है सर, ये r² आ रहा है। बच्चों अब सोल्व करने की जरूरत है क्या, खुद देख लो सर, यहाँ 4k है सर, यहाँ 16k है, एक्स्ट्रा कितना है 4 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब सर आवेश हम जब भी बढ़ाते हैं दुगना करते हैं आवेश, मैंने बताया था कूलाम के नियम में कि जो स्थिर आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो गुणनफल कितना बढ़ गया सर 4 से 16 हो गया, या भाग करके कर लो सर, f डैश में f का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। इसका मतलब सिंपल है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है किसके f के, देख लो यहाँ पे सर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4k × 10⁻⁻2 f के बराबर हो गया। एक्स्ट्रा कितना बचा हमारे पास में 4, तो सीधा क्या बोलेंगे हमें बल का मान 4 गुना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए बच्चे समझ समझना कि सर ऐसे क्वेश्चन भी कोई आते हैं क्या, बिल्कुल आपको अगर बेसिक चीज़ पता है ना तो छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप मात खा जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या था, यदि 2 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश है किसी दूरी पर रखे हुए और उनके मध्य बल का मान F न्यूटन है। अब यदि दोनों आवेशों में 2 माइक्रोकुलाम का अतिरिक्त आवेश जोड़ दिया जाए, 2 माइक्रोकुलाम का अतिरिक्त आवेश जोड़ दिया जाए प्रत्येक आवेश में, तो अब नए बल का मान क्या होगा। बिल्कुल सर सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ थी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या ले रहा हूँ, यह एक गोला है और यह एक गोला है और ये रहा एक गोला और। ठीक है बच्चों, 3 सर्वसम गोले हैं बच्चों, ध्यान रखना 3 सर्वसम चालक गोले। चालक और है, ध्यान रखना बच्चों, लोहे के मान लो, कॉपर के मान लो, स्टील के मान लो। चालक गोले A, B तथा C है हमारे पास में, ऐसे नाम देते हैं A, B और C। A व B तो क्या है, A व B पर आवेश Q है तथा बच्चों C क्या है, अनावेशित है। C क्या है, अनावेशित है, आवेशित नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब सर इस पे आवेश Q है, सर इस पे आवेश Q है, और सर इस पे Q बराबर कितना है 0 है। सर आपने ऐसे बोला है, ठीक है। 3 सर्वसम चालक गोले A, B तथा C है। A व B पर आवेश Q है तथा C अनावेशित है। A व B के मध्य, A व B के मध्य एक निश्चित दूरी पर बल का मान F न्यूटन है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोल दिया, ये दोनों बिंदु ऐसे ना किसी निश्चित दूरी पर रखे हैं बच्चों, और वो निश्चित दूरी आप कितनी मान लो सर, वो दूरी हम R मान लेते हैं। ठीक है, और जो चालक गोले ना वो छोटे ज़्यादा बड़े नहीं है, बड़े होंगे तो फिर देखो ये जो आवेश है ना पास पास हो जाएगा, तो हम इनको बिंदु आवेश मान सकते हैं। इन दोनों चालक गोलों को हम क्या मान के चलेंगे, बिंदु आवेश। छोटे छोटे गोले ऐसे दूर पड़े हैं मान लो ऐसे। ठीक है, अब क्या किया गया पता है, इस C को A के साथ संपर्क करवाया, फिर A से हटा के B के साथ संपर्क करवाया, और फिर B से दूर ले गए, तो अब A और B के मध्य बल कितना आएगा। अब यहां पे क्या किया गया है, सर्वप्रथम C को A के संपर्क में लाया जाता है, A के संपर्क में लाया जाता है। सर कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हो आप बच्चों, यही तो है फिजिक्स में, जब तक ये दिमाग नहीं घिसेगा ना कभी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फिजिक्स को कभी समझ नहीं पाएंगे। समझने का तरीका है कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन।
सर्वप्रथम सी को ए के संपर्क में लाया जाता है, फिर हटाकर बी के संपर्क में लाया जाता है, फिर हटाकर बी के संपर्क में लाया जाता है, और फिर बी से हटाकर दूर ले जाया जाता है, बी से हटाकर दूर ले जाया जाता है। पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, बाकी मैंने बोल दिया होगा तो काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब ए व बी के मध्य बल का मान क्या होगा? तो अब ए व बी के मध्य बल का मान क्या होगा? बताओ बच्चों, देखिए क्या होगा। तो अब ए व बी के मध्य बल का मान क्या होगा? बताओ बच्चों, देख क्या कॉन्सेप्ट लगाया तुम लोगों ने। यहाँ जगह तो है नहीं, तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन को समझ लो अच्छी तरह से। 3 सर्वसम चालक गोले, सर्वसम का मतलब समझते हो, एक जैसे, एक समान, एक ही पदार्थ के बने हुए, एक ही आकृति का, एक ही आकार। सर्वसम का मतलब होता है एक जैसे, मतलब समान। एक चीज बोल दो या समान बोल दो। 3 चालक गोले हैं जो एक जैसे हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, जिनमें ए और बी तो आवेशित हैं और किसी आर दूरी पर रखे हैं और इनके मध्य बल F लग रहा है। अब क्या किया गया, सी को पहले यहाँ टच करवाया, फिर हटा के यहाँ टच करवाया और फिर हटा लिया। तो बच्चों बताओ, देखिए अब ए और बी के मध्य बल कितना लगेगा? क्या वही लगेगा? नहीं सर, वो तो नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा वो? बताओ तो सही, वो क्यों नहीं लगेगा? सर जैसे आप सी को टच करवाओगे तो वो सी भी तो आवेश लेके जाएगा, आवेश लेके जाएगा तो सर इन दोनों पे जो आवेश क्यू क्यू है वो बदल जाएगा। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सर क्या आंसर आएगा वो आंसर अभी देख लेते हैं। सर एक चालक गोला यहाँ था और एक चालक गोला यहाँ था। जैसे बच्चों हम इसको सी से टच करवाएंगे तो पहले क्यू था, ठीक है, और सी पे 0 था। ये मान लो आपने सी को यहाँ टच करवा रखा है, ये टच करवा दिया, तो इस दोनों निकाय का आवेश कितना हो गया? सर क्यू हो गया। जैसे मैं सी को हटाता हूँ तो बच्चों देखिए बताओ क्या आएगा? सर ये जो सी है ये है आधा आवेश लेके चला जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये हमने जो ए बना रखा था यहाँ पे, वो सी के साथ मिलके टोटल आवेश तो क्यू ए निकाय का, लेकिन वो सी आधा आवेश लेके जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कोई चीज़ें एक जैसी होती है और उनको संपर्क में लाया जाता है और वापस हटा लेते हैं तो वो आधा आधा आवेश बांट लेती है और विभव का मान भी उन पे बराबर है। विभव अभी बाद में समझेंगे, विभव किसी बच्चे की समझें, जिन्होंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत वो समझ जाएंगे सर कैसा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी 2 चालक गोले एक जैसे होते हैं और उनको आपस में संपर्क कराया जाता है, तो अगर किसी एक पर पहले से आवेश है और दूसरा अगर अनावेशित है तो जैसे हम उनको अलग अलग करेंगे तो आवेश आधा आधा हो जाएगा। तो बच्चों अब आवेश का मान कितना हो गया? सर Q/2 हो गया। जैसे ही आपने उस C को A से अलग किया, आवेश का मान Q/2 हो गया। अब C को आप यहाँ लेके आओ, सर Q + Q/2। जैसे आप C को बच्चों यहाँ लेके आओगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, पहले इस B पे आवेश Q था और C भी कितना लेके आ गया? Q/2 लेके आ गया। टोटल आवेश कितना हो गया? सर ये आई थिंक 3Q/2 हो गया। देख लो हो रहा नहीं हो रहा। 1 + आधा कितना होता है? 1.5 होता है और 1.5 को सर 3/2 लिखते हैं। अब जब बच्चों यहाँ से C को आप हटाओगे तो C क्या करेगा यहाँ पे? सर इसका आधा आवेश ले जाएगा। 3Q/2 का आधा कितना होता है? सर 3Q/4 होता है। समझ में आ गया? जैसे हम यहाँ से C को हटाएंगे तो देखो यहाँ से, जैसे बच्चों यहाँ से C को हटाओगे, C को हटाने पर C यहाँ चिपका हुआ, मान लो यहाँ चिपका हुआ है और दोनों का मिला के आवेश ये है, तो C को हटाने पर जैसे हम C को हटाएंगे तो अब दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा?
इस 3q/2 का आधा आधा हो जाएगा। बताओ सी भी तो लेके जाएगा, सर बिल्कुल लेके जाएगा। तो अब नई स्थिति बना लो बच्चों, देखिए हटाने के बाद में हमारे पास नई स्थिति क्या आ रही है सर, नई स्थिति कुछ इस तरह से आ रही है, यहाँ से यहाँ दूरी वही r थी, आपने दूरी चेंज करी नहीं सर, इस पे आवेश q/2 आ गया और सर इस पे आवेश 3q/4 आ गया। जबकि पहले आवेश कितना था सर, पहले आवेश दोनों पे q ही q था, बराबर था, अब बराबर नहीं है। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, देखिए पहले सर बल का मान था कि q1 × q2 q² और दूरी कितनी थी r²। सबको समझ में आ गया होगा, पहले बल का मान, पहले, ठीक है, ये पहले लिख दिया। बाद में बल का मान कितना आएगा बच्चों बताओ, देखिए सर बाद में सर उसको आप f' बोल दो, के अपनी जगह रहेगा। q1 q2 गुणा करो बच्चों, देखिए कितना आ रहा है सर, 3/8 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 3/8 लिख देता हूँ, इंटू q² आ रहा है नहीं आ रहा सर, q × q² और 2 4 8 ऊपर 3 आए गया, और नीचे दूरी का मान वही कितना है सर r² है। तो सर जो f' का मान है वो है सर 3/8 टर्म जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रही है, और वही k q²/r², ऐसे कैसी की टर्म हमारे पहले वाले बल में थी जो कितना था f था। तो सर नए बल का मान 3/8 गुना हो जाएगा पहले का, जो कि घट गया बच्चों। देखो 3/8 का मान 1 से छोटा होता है, इसका मतलब सर पहले उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल था वो F था, और अब जो बल है ना वो कितना हो गया, पहले का 3/8 गुना हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले का 3/8 गुना, पहले का 3/8 गुना। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर क्लियर है, समझ में आ गया। चले फिर आगे, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बाकी तो सर आप हो ही ना, डाउट तो आराम से आपको क्लियर करनी है। बिल्कुल बच्चों, मैं आपकी लाइव सेशन के अंदर जितनी भी डाउट्स है ना वो क्लियर कर लूँगा, आप बस डाउट्स को इकट्ठे करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस बार मैंने क्या बोला है, यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है या F इकाई है, कुछ मान लो आप F इकाई या F न्यूटन है, ठीक है। यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये बिंदुओं लिख दिया मैंने बच्चों, है ना, यहाँ क्या आएगा बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों आएगा, ठीक है ना। इतना आप थोड़ा सा समझ सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, बिंदु आवेशों। क्लियर है, दिख रहा है सबको सर? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है, अब यदि दोनों आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, दोनों आवेशों का जो परिमाण है उसको क्या कर दिया मैंने, दुगुना कर दिया जाए, का परिमाण को दुगुना कर दिया जाए, तथा उनके मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उन आवेशों के मध्य, तो उन आवेशों के मध्य नए बल का मान कितना होगा, नए बल का मान
कितना होगा, बताओ बच्चों, देखिए कितना होगा कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है। चाहे निर्वात में ले लो चाहे अमाध्य में ले लो, कुछ भी एक मान के चलना है आपको, लेकिन इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब यदि दोनों आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, मतलब उनके परिमाण को दुगुना कर दिया जाए तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उन आवेशों के मध्य नए बल का मान कितना होगा। चलो बच्चों, सबसे पहले हम पहले की बात कर लेते हैं। पहले देखो सर, पहले मान लो, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि पहले परिवर्तन से पहले हमने क्या किया सर, F बराबर K, दोनों आवेश जो है वो हमारे क्या है, Q1 और Q2 है, और उनके बीच की दूरी हम कितनी मान लेते हैं सर, r² मान लो आप, ठीक है। चलो मान लिया भाई, क्या दिक्कत है सर, मान तो सकते हैं ना ऐसा। अब बाद में क्या किया बच्चों बताओ, बाद में आपने क्या किया सर, बाद में कुछ चेंजेस किया है, तो बल हम F' मान लेते हैं सर, बल तो बदल के आएगा। K अपनी जगह वही है, माध्यम आपने चेंज नहीं किया। Q1 का मान कितना कर लिया, पहले का दुगुना कर लिया। Q2 का मान भी बच्चों आपने कितना कर लिया सर, पहले का दुगुना कर लिया। और दूरी कितनी कर ली सर, पहले की आधी कर ली। तो जैसा कि उसने बोला ना वैसा ही करेंगे हम तो सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों बताओ ऊपर कितना आया सर, ऊपर आया 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, नीचे की तरफ कितना आ रहा है सर, नीचे की तरफ आ रहा है r²/4। आ रहा नहीं आ रहा, हाँ सर, स्क्वायर करते तो ये आता है r²/4 ही आएगा। 4 को ऊपर लेके जाऊँ सर, जैसे 4 को ऊपर लेके जाता क्या आ रहा है, 16K Q1 Q2/r²। K Q1 Q2/r² क्या था सर, K Q1 Q2/r² सर F ही था। तो बताओ बल का मान कितना हो गया सर, ये तो 16 गुना हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है सर, F' बराबर कितना आ गया, 16F आ जाएगा। तो हम सीधा बोल देंगे बल का मान पहले का 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है, जानदार और शानदार तरीके से समझना है बच्चों। अभी तो जब हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे और सदिश निरूपण के बाद में जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब और भी ज़्यादा मजा आएगा बच्चों, देख लो। तो इसी तरह से आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। आपकी एक एक पॉइंट, जितना भी माइनर से माइनर पॉइंट है ना, वो सब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे बस। लेकिन ये है कि आपको बिल्कुल डेडिकेट होके पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और उस पर जो बेस क्वेश्चन है ना वो करते हैं। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, कूलाम के नियम पे क्वेश्चन करते हैं और वो अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित होते हैं। मतलब बहुत सारे आवेशों के मध्य बल और परिणामी बल पूछता है, और वो अभी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद करने की कोशिश करते हैं। सर हमसे तो क्वेश्चन हुए नहीं। बच्चों मैंने क्या कहा है, जो थ्योरी आपको मैं करवाऊंगा ना उसको आप पढ़ना और फिर क्वेश्चन को ट्राई करना। देखिए नहीं होए तो आप बोलना कि सर आपने ये चीज़ तो करवा ही नहीं, ठीक है बच्चों। चलो, फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।